हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स चैनल। माई सेल्फ मरियम अकील। तो टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली वीडियो में हमने उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखा था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए थे, क्योंकि सिंपली कंसेप्ट से तो समझ में नहीं आ पाता, बट जब आप थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे आपको लगता है कि ये कंसेप्ट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग इसको समझते हैं। तो बेस हमने बना लिया था, उसी को आगे लेकर चलते हैं कुछ और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के साथ। सो टुडे वी हैव न्यूमेरिकल। कहाँ है? क्वेश्चन है कि इन अ टाउन 10 एक्सीडेंट टुक प्लेस इन अ स्पैन ऑफ 50 डेज। ठीक, assuming that the number of accidents per day follow Poisson's distribution, find the probability that there will be 3 or more accidents in a day. गिवन e की पावर आपको गिवन है, ठीक है, e की पावर माइनस m जो आपके फॉर्मूले में यूज होता है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगी, तो वो वैल्यू आपको गिवन है। अच्छा, हमने डिफरेंट कंडीशंस भी देखी थी जब हमने डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ा था, चाहे बाइनोमियल हो चाहे पॉइजन्स हो, दोनों की हमने कुछ कंडीशंस देखी थी जिससे हमें क्वेश्चन को देख के पता लग जाएगा कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन और ज्यादा सिंप्लीफाइड है। कैसे सिंप्लीफाइड है? यहाँ पे ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिया कि आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं गिवन होता तो कैसे आप पता कर लेते? सिंपली ई की वैल्यू आपको गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है। दूसरी सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखो तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा क्या होती है? कम होती है, ठीक है, और एन बहुत ज्यादा लार्ज होता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है एक टाउन है जहां पे 10 एक्सीडेंट्स हुए हैं इन अ स्पैन ऑफ 50 डेज। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? जब भी आप पॉइजन्स कैलकुलेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो, तो फॉर्मूला आपके पास होता है e की पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाई m पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। तो मेन पैरामीटर हमें पता है पॉइजन का क्या है? m है, ठीक है। m को कैलकुलेट हमें करना पड़ता है। अब जो डेटा हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमसे कह रहा है कि 10 एक्सीडेंट्स टुक प्लेस हुए हैं किसमें? इन अ स्पैन ऑफ 50 डेज। तो सिंपली आप यहाँ पे m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 10 और 50 को डिवाइड करके सीधे आपकी m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो जो एक पार्ट है हमारा m कैलकुलेट करना, वो सिंपली आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। दैट मीन्स m यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 को जब आप 50 से डिवाइड कर दिया, यानी जितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो रहे हैं इन स्पैन ऑफ 50 डेज, कितने हो गए? यहाँ पे m की वैल्यू 0.2। अब अगर आपको चेक करना है, m की वैल्यू 0.2 आई है और e की पावर भी आपको कितनी थी? 0.2। दैट मीन्स यहाँ पे m की ही वैल्यू गिवन होती है, तो आपका ये क्रॉस चेक भी हो गया कि हाँ, यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ m करेक्टली। ओके, नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी होती है? हमें देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है दैट देयर विल बी 3 और मोर एक्सीडेंट्स इन अ डे, यानी x क्या है? या तो 3 है या फिर 3 से ज्यादा है। कैसे लिखेंगे इसको? इसको आप कैसे लिख सकते हो कि x क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी x क्या है? या तो 3 है, इक्वल टू 3 है, इक्वल टू आपने लगा लिया, या फिर 3 से क्या है? बड़ा है। दोनों ही सिचुएशन आ गई, या तो 3 है या फिर 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा जब हम बोल रहे हैं तो कितना बड़ा है? 3 के बड़ा तो 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। कहाँ तक जा रहा है आपको नहीं पता, एंड कहाँ हो रहा है, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमें एंड नहीं मालूम है तो आप दूसरी अप्रोच को यूज कर लो सिंपली। क्या है वो अप्रोच? या तो आप क्या करो, 0, 1 एंड 2 इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो, ठीक, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होता है? 1 होता है, ठीक। तो आप अगर इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि आपको नहीं पता कि वो एंड कहाँ तक हो रहा है, तो आप 1 में से उसकी जो पीछे की प्रोबेबिलिटीज है, दैट इज 0, 1 एंड 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको यही वाली प्रोबेबिलिटी दैट इज x इक्वल टू और मोर देन 3 मिल जाएगा। ओके, तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस तरीके के क्वेश्चंस हमने बाइनोमियल के अंदर भी करे थे, वही चीज है, बट इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस m इंटू m पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। x क्या था? कोई भी रैंडम वेरिएबल था। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करोगे? 1 में से आपको माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ब्रैकेट क्लोज। बस इतना ही काम करना है। अब सीधे सीधे वैल्यूज पुट करते चले जाओ। तो 1 तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना। मेन चीज आपको क्या खोलनी है? ये तीनों वैल्यूज को खोलना है, ठीक। अब ये वैल्यू कैसे खुलेगी? x की जगह पर वैल्यू रख दो 0, ये कैसे खुलेगी? x की जगह पर रख दो वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या रख दो? 2। बाकी फॉर्मूला सेम है, m की वैल्यू सेम है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब p x इक्वल टू 0 जब मैंने खोला तो e की पावर मुझे पता है m मैंने कैलकुलेट करा है 0.2, यानी माइनस 0.2 मल्टीप्लाई किससे करते हैं? m पावर x, यानी x कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर अगेन माइनस 0.2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं? x की पावर अब 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि p हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन x इक्वल टू
1, ठीक है, इंटू m, m है हमारा 0.2 पावर x अपॉन x का ही फैक्टोरियल, अगेन प्लस क्या करना है p व्हेन x इक्वल टू 2, सेम चीज करेंगे e की पावर माइनस 0.2 इंटू 0.2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और नीचे क्या चला जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल्स खोलने हमें आते हैं यहाँ पे आपके और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको खोलोगे तो कैसे खोलेंगे, इधर देख लेते हैं ताकि और क्लियरली समझ में आए। सीधे सीधे आपका 1 तो एज इट इज रहा, ठीक। अब हमें पता है कि जब 0.2 की पावर 0 है, ये भी 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल है, ये भी 1 हो गया, तो सिर्फ आपकी क्या वैल्यू यहाँ पे बची e पावर माइनस 0.2, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है कितनी 0.8187, बाकी सब वैल्यूज 1 हो गई, तो सिर्फ यही वैल्यू यहाँ पे बच गई, यानी p x इक्वल टू 0 कितना आ गया आपका 0.8187, लिख लीजिए 0.8187। अब चलते हैं दूसरी वैल्यू में आपका देखिए क्या क्या है, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 0.2 पावर 1 0.2 ही रहा, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज जो आपकी गिवन है 0.8187, तो क्या क्या बचा यहाँ पे 0.8187, नीचे तो 1 हो गया इंटू आपकी 0.2 पावर 1 है, यानी 0.2 ही बचा, तो 0.2 से ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे और फर्दर, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जब हमने p व्हेन x इक्वल टू 2 निकाला तो क्या बचा, ये तो एज इट इज है 0.8187, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 0.2 का स्क्वायर हो रहा है, क्यों हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, यानी 0.2 का स्क्वायर कर दीजिए और नीचे x कितना है 2, यानी 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये नहीं कि इस वैल्यू को स्किप कर दिया, क्यों नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल कोई वैल्यू निकलेगी, ऐसा नहीं है कि 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रिवर्स में फैक्टोरियल्स में वैल्यू हो जाती है, यानी 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स नीचे यहाँ पे वैल्यू रहेगी डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे क्या क्या बची 0.8187 इंटू 0.2 का जब आपने स्क्वायर करा तो क्या आ गया 0.04, ठीक है। और डिवीजन में यहाँ पे वैल्यू कितनी बची आपकी 2 बची। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इन वैल्यूज को खोल लिया। अब क्या करो, सीधे सीधे इनको सॉल्व कर लो, ये तो वही रहा 0.8187 प्लस, अब आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 0.8187 इंटू 0.2 कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे पावर 0 थी तो वो 1 ही हो गया था, तो 0.8187 आपको मल्टीप्लाई करना है 0.2 के साथ, ठीक है, तो कितना आ गया 0.16374, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये क्या हो गया 0.02 हो गया, ठीक, तो ये वैल्यू तो खत्म हो गई। अब डायरेक्ट आप इसको और 0.02 को मल्टीप्लाई कर लो, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे 0.02 है, ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी में देखा और सेम आंसर लिख दिया, सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0.2 है और वहाँ 0.02 है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, 0.8187 इंटू 0.02, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक 0 रिवर्स में ऐड हो जाएगा, ठीक, तो 0.016374, सारी वैल्यूज आपको मिल गई। अब सबको ऐड कर दीजिए और 1 में से माइनस कर दीजिए, सबको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.8187 था, प्लस आपने करा 0.16374, अगेन प्लस 0.01634, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0.998814। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, 1 में से आप माइनस कर दो 0.998814, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 0.0012, ठीक है। आपकी वैल्यू बढ़ी है, आपने राउंड ऑफ कर लिया, जैसे आपकी वैल्यू 0.001186 आ रही है तो हमने राउंड ऑफ लेके क्या ले लिया 0.0112, यानी प्रोबेबिलिटी किस चीज की, देयर विल बी 3 और मोर एक्सीडेंट्स की, क्या आ गई 0.0012। एक बार रिकैप करते हैं क्या किया, सीधे सीधे सबसे पहले जो हमें करना होता है, हमें m निकालना होता है। क्यों m निकालना होता है, क्योंकि m ही हमारा क्या है मेन पैरामीटर है, ठीक है। m अगर निकल गया तो फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है, e ऑलरेडी गिवन होता है, x आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या वैल्यूज लेनी है, ठीक। आपने सबको निकाल लिया, m आपके पास आ गया, आपको निकल गया कि x की वैल्यू क्या लेनी है, आपको x लेना है या तो 3 या फिर 3 से बड़ा। अब 3 से बड़ा कितना बड़ा है आपको नहीं पता, तो आपने दूसरी अप्रोच फॉलो करी, आपने 1 में से 0, 1, 2 की प्रोबेबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आपने सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लिया 0, 1, 2, 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपकी वही प्रोबेबिलिटी कौन सी, दैट इज p
इज मोर देन और इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी आपकी निकल कर आ गई। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट कह रहा है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव बोल्ट्स विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 bolts of if, okay, if known that 2% of such bolts are expected to be defective। ठीक है, आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बता दीजिए एट मोस्ट 5, ठीक है, एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव बोल्ट्स विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 बोल्ट्स। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको कुछ वैल्यू सामने खुद ही दिख जाएंगी। कितने बोल्ट्स की बात हो रही है? 200। व्हाट इज 200 हियर? n। जैसे हमने देखा था कि एक बॉक्स में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स थे, उसमें से उसने एक सैंपल ले लिया था। एक हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था कि एक बॉक्स में नंबर ऑफ आइटम्स थे, एक सैंपल उसने ले लिया था, तो जितने उसने इंस्पेक्शन के लिए सैंपल लिए थे वही हमारा क्या था? n था। अब यहाँ पे और कुछ तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, सीधे सीधे आपको कहा है कि कितने बोल्ट्स की बात हो रही है? 200 बोल्ट्स की बात हो रही है। तो आपको यहाँ से मिल गया क्या? आपका n। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि हमें पता है इफ नोन दैट 2% ऑफ सच बोल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 2% है। 2% का क्या मतलब हो गया? 0.02 है। अब डिफेक्टिव होना यहाँ पे क्या है? आपका सक्सेस है। ठीक है, डिफेक्टिव होने से ही आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवा रहा है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 डिफेक्टिव बोल्ट्स। ठीक है, एटमोस्ट 5 का क्या मतलब हो गया? 5 तक पूछ रहा है। अब आगे का आपको नहीं मतलब है, 6, 7, 8, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, हमें एटमोस्ट 5 पूछ रहा है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा? m की वैल्यू कैलकुलेट करिए। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, e पावर माइनस m, m पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। ठीक है, मेन चीज जो हम हमेशा करते हैं m कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पिछली वैल्यू में आपको n p किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, बट क्वेश्चन जब आपने पढ़ा आपको मिल गया कि आपको क्या दिया हुआ है? n गिवन है। तो n अगर आपको गिवन है तो आपको खुद ये स्ट्राइक कर देना चाहिए कि p भी आपको कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन में गिवन है। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक, अब इस क्वेश्चन में डिफेक्टिव होना ही क्या है? सक्सेस है। तो डिफेक्टिव होने से रिलेटेड क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? ऑब्वियसली गिवन है। क्या गिवन है? 2% ऑफ सच बोल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2%, यानी n भी आपको मिल गया, p भी आपको मिल गया। ठीक, तो क्या आप m निकाल सकते हो? सीधे सीधे निकाल सकते हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या क्या मिल गया वो देख लेते हैं। n हमें मिल गया और हमें p मिल गया। सॉल्यूशन स्टार्ट किया। n आपको कितना मिल गया है? 200। ठीक, p आपको कितना मिल गया है? 2% है। 2% का क्या मतलब हो गया? और करके आप लिख लो, 2/100 हो गया, यानी 0.02। ठीक है, परसेंट को कन्वर्ट कर लिया आपने, 100 से डिवाइड कर लिया। ठीक, अब आप m निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। कैसे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। m कितना होता है? आपका n p होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई? यही लिख लेते हैं। m इक्वल टू हो गया आपका 200 इंटू 0.02। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 4 आ गई। आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 4, यानी m आपको मिल गया कितना? m की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 4 मिल गई। अब अगर आपको चेक करना है सही निकली है या निकली है, वही चीज क्वेश्चन देख लीजिए, e की पावर -4, यानी m कितना निकल कर आएगा? आपका 4 ही निकल कर आने वाला है। ठीक है, इतना काम आपका हो गया। बस अब क्या करना है? अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि एटमोस्ट 5 डिफेक्टिव बोल्ट्स विल बी फाउंड। एटमोस्ट 5 का क्या मतलब हो गया? x की वैल्यू कैसे बनने वाली है? तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी? प्रोबेबिलिटी x क्या है? एटमोस्ट 5 की कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, यानी 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 5 के बराबर होगा या फिर 5 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो या तो 5 के बराबर होगा या फिर 5 से क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है, एटमोस्ट 5 की सिचुएशन। अब इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आएंगी? या तो p x इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 1, 2, 3 और 5 खुद भी आएगा, क्योंकि एटमोस्ट 5 की सिचुएशन उसने बोली है। तो आप इसके अंदर वो 1 माइनस का कंसेप्ट नहीं लगाओगे, सीधे सीधे आप क्या करोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। पहले हमने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हमें एंड नहीं पता था कि अगर हमसे 3 की बड़ी वैल्यूज कितनी है हमें नहीं पता था, तो इस वजह से हमने रिवर्स अप्रोच लगाई थी, 1 में से बाकी की प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर दिया। अब इसमें तो आपको सीधे सीधे एंड बता रखा है कि 5 तक लेकर जाना है, तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 सबको कैलकुलेट कर लो, सबकी वैल्यूज निकाल लो, सबको कलेक्टिवली ऐड कर दो, तो आपका यही दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 क्या होंगे? डिफेक्टिव बोल्ट्स विल बी फाउंड की आंसर आपकी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला सीधे सीधे लिखो। कैसे बनाते हैं इसको? p x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 2 प्लस p x इक्वल टू 3, कहाँ तक ले जाएंगे? 5 तक। ठीक है,
पी एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, अब सबका ही एक ही फॉर्मूला है तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते चलते हैं। देखिए e की पावर क्या होती है -m, m कितना कैलकुलेट करा है आपने 4, वही चीज लिख लो e की पावर -4 इंटू क्या होता है आपका m की पावर x, x यहाँ पे कितना है 0 और नीचे क्या चले जाता है x का ही फैक्टोरियल, ठीक। ये हो गया x इक्वल टू 0 खत्म, प्लस सेम चीज e की पावर -4 इंटू 4 की पावर x यानी 1 अपॉन 1 का ही फैक्टोरियल, x का ही फैक्टोरियल, प्लस अगेन वही चीज e की पावर -4 इंटू 4 की पावर 2 यानी x अपॉन 2 का ही फैक्टोरियल, प्लस अब क्या करेंगे 3 को लेंगे e की पावर -4 इंटू 4 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, अगेन प्लस e की पावर -4 इंटू 4 की पावर अब क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -4 इंटू 4 की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल। क्या किया है वापस देखिए, सीधे सीधे क्या कहा हमने कि हमें सबकी कलेक्टिवली वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक। p x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, 4 एंड 5 तक लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि एटमोस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, एटमोस्ट की सिचुएशन है। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे e -4 आपको दिख रहा है सब जगह पर क्या है कॉमन है, अब इसको आप क्या कर लो कॉमन ले लो, ठीक। e की पावर -4 आपने जब बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी 1 प्लस ये क्या है यहाँ पे क्या बचा 4 की पावर 1, नीचे तो 1 ही है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, तो ये अंदर क्या बच गया 4, प्लस अब ये क्या बच गया 16, 4 का स्क्वायर यानी 16 और नीचे 2 का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 हो गया तो डिवाइडेड बाई 2, प्लस आपने किया अब यहाँ पे क्या है 4 का क्यूब, ठीक है, आप 4 का क्यूब करोगे और नीचे 3 का फैक्टोरियल, 4 का क्यूब क्या हो गया आपका 64 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, रिवर्स में चले जाते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी नीचे क्या आ गया 6 आ गया, प्लस आपने अब क्या करना है 4 का पावर 4 निकालना है, ठीक है। 4 का पावर 4 आपका कितना हो गया 256 हो गया, ठीक है, 256 आपकी वैल्यू आ गई और नीचे आपका 4 का ही फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो 256 डिवाइडेड बाई आपका नीचे क्या आ गया 24, कैसे आया 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक, प्लस आपने कर दिया क्या अब 4 का पावर का 5 लेना है क्योंकि e -4 तो आपने बाहर ले लिया है तो सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर रहे हो, अब 4 का एक और पावर, ठीक है, 256 इंटू 4 कितना आ गया आपका 1024, 1024 को आपने डिवाइड कर देना है 5 का फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ गया 120, ठीक है, 120 आ गया। अब आपको क्या करना है सिर्फ इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है, इनको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं यहीं पर और इनको ऐड करके e की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या निकाला आपकी e की पावर -4 कितनी वैल्यू गिवन थी 0.0183, ठीक, कितनी गिवन थी 0.0183, अंदर क्या बचा था आपका ये तो 1 ही है, प्लस 4 प्लस 16 को 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 8 आ गया, प्लस आपने क्या करना है 64 को 6 से डिवाइड कर लीजिए यहीं पे कितनी आ गई वैल्यू 10.67 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 256 को 24 से डिवाइड कर देंगे वो भी वैल्यू कितनी आ गई 10.67, अगेन प्लस कर देंगे क्या है वैल्यू 1024 डिवाइडेड बाई 120 वैल्यू कितनी आ गई 8.53, ठीक है, 8.53। अब आपको क्या करना है इन सबको ऐड कर दीजिए और इसकी e की वैल्यू से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको ऐड करके देख लेते हैं क्या क्या है 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10.67 प्लस 10.67 अगेन प्लस 8.53 कितना आ गया 42.87, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को 0.0183 से, ठीक है, लिख लेते हैं 0.0183 इंटू 42.87 से, ठीक है, इंटू 0.0183 कितना आ गया आपकी आंसर आ गया 0.784, ठीक है, आगे भी वैल्यू है बट अप्रॉक्स आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0.784, ठीक है। आपने क्या करा e की पावर -4 सब में आ रहा था आपने उसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज अंदर बची उन सबको कैंसिल आउट करा, वैल्यूज कैलकुलेट करी, सबको ऐड कर दिया और एट दी एंड जो e की पावर -4 था उससे
मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई। ओके, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, बिटवीन द आवर्स ऑफ 2 and 4 PM द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू अ स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज 2.5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल एट ऑल। ई की दो वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को टैकल करते हो, सबसे पहले आप क्या सोचते हो, एम क्या है, क्यों, क्योंकि एम मेन पैरामीटर है, ठीक है। तो एम का क्या मतलब है, वो मीन है, ठीक है। मीन मतलब एवरेज है। आपको क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू अ स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज 2.5, यानी एम आपको पता लग गया कितना है, 2.5। फर्स्ट स्टेप डन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देखना होता है, रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या लेनी है। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी कि देयर विल बी नो फोन कॉल एट ऑल। नो फोन कॉल का क्या मतलब है, जीरो। नो का मतलब क्या है, जीरो। तो यहाँ पे x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब, जब x क्या हो, जीरो हो, दैट इज p व्हेन x इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। यहाँ तक का चीज आपको समझ में आ गई। सीधे सीधे यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। देखिए m आपको पता लग गया, आपको पता लग गया कि x इक्वल टू जीरो लेना है, ठीक। तो m की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 2.5। अब आपको कैलकुलेट करना है पी एक्स इक्वल टू जीरो। पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। एक्स आपको पता है कितना लेना है, जीरो लेना है। वही चीज यहाँ पे लिख लेंगे, ई की पावर माइनस 2.5, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई एम यानी 2.5, उसकी पावर आपकी क्या रहती है, एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, जीरो, क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है नो फोन कॉल एट ऑल, यानी एक्स क्या है, जीरो है, ठीक। डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है 2.5 जीरो, ये भी 1 हो गया और जीरो फैक्टोरियल भी 1 हो गया। तो मेन जो वैल्यू आपके पास रिमेनिंग है क्या है, ई की पावर माइनस 2.5 है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको देखो क्या होगा, ई की पावर माइनस 2.5। अब जब हम पहले क्वेश्चन करते थे तो ये 1 हो जाता था, इतनी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होती थी और आपका पी एक्स इक्वल टू जीरो का आंसर निकल आता था। बट यहाँ पे ई की दो वैल्यूज आपको गिवन है। किस तरीके से गिवन है, एक है ई की पावर -2 और एक है ई की पावर -0.5, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इसमें से इनकरेक्ट हो और दूसरी करेक्ट है तो हमने दूसरी को पिक कर लिया, ये वैसा क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है, आपकी जो एम की वैल्यू है -2.5, इसको ही उन्होंने अलग अलग बांट के दिया है। -2 एक अलग जगह दे दी है और -0.5 अलग जगह दी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें पता है कि हम इस पावर को इस तरीके से लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मॉडल, कि यहाँ पे पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है, ठीक। तो आप ई की पावर इस तरीके से क्या नहीं लिख सकते, -2 प्लस -0.5 बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 -0.5, वैल्यू यही आ गई -2.5, ठीक है। तो आपको ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक जगह कलेक्टिवली ई की पावर की वैल्यू नहीं गिवन है, दोनों जगह बांट के उसने दिया, तो आपने भी क्या करा, ई की पावर को वैसे ही बांट लिया, स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या कर सकते हो, इसको नेक्स्ट स्टेप में ई की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर -0.5 इस तरीके से लिख सकते हो। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में। अब आप क्या करोगे, दोनों ही वैल्यूज आपको पता है, ई की पावर -2 आपको पता है, ई की पावर -0.5 आपको पता है। नाउ अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई की पावर -2 आपको कितनी गिवन है, 0.13523, ठीक है। और ई की पावर -0.5 आपको कितनी गिवन है, 0.60650, ठीक है। अब सीधे सीधे इनको क्या कर देंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आपको क्या वैल्यू मिल गई, 0.013523 मल्टीप्लाई बाय 0.60650, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.0820 आ गई, ठीक है। वैल्यू बड़ी है, अप्रॉक्स में इसको लेंगे 0.0820, यही आपका आंसर हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पार्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल एट ऑल, क्या आ गया आपका 0.0820। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 45 ईयर्स विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.012, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 सच मैन at least 9
विल रीच देयर 46th बर्थडे, ठीक है, और ई की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि अ मैन एज 45 ईयर्स, एक इंसान जिसकी एज 45 ईयर्स है वो डाई कर जाएगा विद इन अ ईयर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 0.012, ठीक। तो आपसे ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि अगर हमारे पास 10 सच मैन है तो उनमें से एटलीस्ट 9 जो हैं वो अपनी 46 बर्थडे को क्या कर जाएंगे, रीच कर जाएंगे। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्वेश्चन, बट आप अपने स्टेप्स को देखिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, m चाहिए होता है, ठीक है। m आप कैसे कैलकुलेट करते हो, n और p का मल्टीप्लिकेशन करके करते हो। अब आप ढूंढने की कोशिश करो कि इसके अंदर n कहाँ है और p कहाँ गिवन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले n की अगर मैं बात करूं तो आपसे सीधे सीधे बोला आउट ऑफ 10 सच मैन, यानी 10 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन है, ठीक है। 10 क्या है हमारे पास, n है, तो आपको n मिल गया। n कितना हो गया आपका, 10 हो गया, ठीक। यानी टोटल आपको कितने नंबर ऑफ मैन के बारे में बात कर रहा है, 10 मैन, ठीक। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 10। दूसरी चीज क्या चाहिए होता है, p चाहिए होता है। p यहाँ पे देखिए कितना है, आपसे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 45 ईयर्स विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.012, यानी डाई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डाई होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, सक्सेस है, ठीक। यहाँ तक क्या आपसे कहा गया कि डाई होने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस है, जो हम p से डिनोट करते हैं, और p की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी, 0.012, तो यही आपकी क्या हो गई, 0.012 p की वैल्यू हो गई, ठीक। अब आप m कैसे निकाल सकते हो, सीधे सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, n इंटू पी कर देंगे, ठीक। तो n इंटू पी जब आपने करा तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 1 पॉइंट द खिसक गया, यानी 0.12, ठीक। तो आपको यहाँ से n मिल गया, आपको यहाँ से p मिल गया, और आपने m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वही चीज करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, e की पावर भी आपको कितनी गिवन है, -0.12, ठीक है। तो m की वैल्यू आपने सही कैलकुलेट कर ली। अब आगे आपसे क्या कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट आउट ऑफ 10 सच मैन एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46 बर्थडे। पहले तो आपसे बोला कि 45 एज का जो इंसान है उस प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.012 है कि विद इन 1 ईयर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये आपको प्रोबेबिलिटी दे दी गई। यहाँ पे डेथ होने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस कहा गया है कि डेथ होना क्या है, सक्सेस है, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको एक गिवन कर दी। तो p की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी, 0.012, n इंटू पी करके आपने m की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब आपसे कह रहा है अगर आउट ऑफ 10 सच मैन एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46 बर्थडे, तो 46 बर्थडे को पहुंचने का क्या मतलब है कि वो डेथ उनकी नहीं हुई, वो डाई नहीं करे। तो एटलीस्ट 9 का क्या मतलब है, या तो 9 डाई नहीं करे या फिर उनमें से 10 जो थे डाई नहीं करे, ठीक है। एटलीस्ट 9 का क्या मतलब है, 9 या फिर 10, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, 10 है, तो हम 10 तक ही जाएंगे। तो एटलीस्ट 9 की सिचुएशन का क्या मतलब हो गया, या तो 9 विल नॉट डाई, प्रोबेबिलिटी दैट 9 विल नॉट डाई, प्लस दूसरी चीज क्या होगी इसके अंदर, खुद 10, एटलीस्ट 9 का क्या मतलब हो गया, 9 या फिर 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट 10 यहां तक आपसे क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट 9 विल नॉट डाई प्लस प्रोबेबिलिटी दैट 10 विल नॉट डाई, ठीक। अब इसमें आपको जो प्रोबेबिलिटी इसने क्वेश्चन में गिवन करी है वो डेथ होने की प्रोबेबिलिटी गिवन करी है कि जब 48 इयर्स का इंसान है विद इन अ ईयर उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने गिवन करी 0.012। तो इस क्वेश्चन को आप अगर अप्रोच करोगे तो इस वे में भी कर सकते हो कि अगर 9 विल नॉट डाई है तो कितना इसके अंदर डाई कर रहा होगा, ऑब्वियसली एक ही इंसान की डेथ हो रही होगी। अगर 9 डाई नहीं कर रहे तो कितने डेथ हो रही होगी, एक की हो रही होगी, ठीक। और यहाँ अगर 10 डाई नहीं कर रहे तो कितने इंसान की डेथ हो रही होगी, 0 इंसान की डेथ हो रही होगी। तो इस वे में जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, आपको निकालना है कि कितने लोग अपनी 46 बर्थडे को रीच करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो दैट प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्वियसली अगर 9 नहीं मर रहे हैं तो 10 में से कितना इंसान की डेथ हो रही होगी, एक की ही हो रही होगी। अगर 9 नहीं मर रहे तो एक इंसान की डेथ हो रही है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल डाई, ठीक है। और यहाँ पे जो 10 है वही सभी की डेथ नहीं हो रही, तो कितनों की डेथ हो रही होगी, 0 की डेथ हो रही होगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट 0 विल डाई, ठीक है। यानी आपको डेथ के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई कि आपको क्या निकालनी है। एक बार आपको निकालना है
एक इंसान की डेथ हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस आपको कर देना है एक भी इंसान की डेथ नहीं हो रही उसकी प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स आपको x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस p एट x इक्वल टू 1, यही वैल्यूज आपको निकाल के क्या करनी है, ऐड कर देनी है, ठीक है। तो p x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, e की पावर आपका m, ठीक है, माइनस m आपने कितना निकाला था 0.12 माइनस 0.12 इंटू 0.12 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस आप कर दोगे x इक्वल टू 1 यानी e की पावर माइनस 0.12 इंटू 0.12 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। जो चीज़ अब तक करते आए हैं वही चीज़ है कि आपने इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया, यानी x इक्वल टू 0 निकालना है और x इक्वल टू 1 निकालना है। अब आपको पता है कि 0.12 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, यानी सिर्फ वैल्यू यहाँ पे क्या बची, e की पावर माइनस 0.12 और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 हो गया और 0.12 की पावर 1 है तो 0.12 ही रहा, यानी आपको इसकी वैल्यूज़ को अब सिंपली लिख लेना है। तो पहले आपको क्या करना है 0.12 यानी e की पावर माइनस 0.12 की वैल्यू लिख लेनी है, कितनी है 0.88692, ठीक है, प्लस जब आपने p एट x इक्वल टू 1 निकाला है, ठीक है, जब आपने p एट x इक्वल टू 1 निकाला है यहाँ पे क्या वैल्यू बची, e की पावर माइनस 0.12 इंटू 0.12, ठीक, तो सीधे सीधे 0.88692 इंटू 0.12, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए और इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0.88692 मल्टीप्लाई बाय 0.12 कितना आ गया ये 0.1064, .1064, ठीक है, ये तो आपका एज इट इज रहा 0.88692, दोनों को ऐड कर दीजिए आंसर मिल जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें 0.88692, ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 0.9933, ठीक है, अप्रॉक्स ना समझ लीजिए 5 है तो 0.99335, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46 बर्थडे कितनी आ गई 0.99335। आई होप आपके समझ में आया होगा। यही इतने क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट जो हमने समझा था पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का आपके लिए सफिशिएंट है पूरे कंसेप्ट को थॉरली समझने के लिए, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बिगिन विद अनदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।